हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जो कि हमारा होगा वेक्टर्स, जो कि हमारे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे क्लास 11 फिजिक्स के लिए, और ये एक तरह से आप मान लीजिए कि हमारे क्लास 11 का जो बेस होता है फिजिक्स का, उसे हमें स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो सारा रिलेशन जो है फिजिक्स की केमिस्ट्री का, फिजिक्स का क्लास 11 का, वो क्या है, एक तरह से वेक्टर पे टिका हुआ है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम लोग पहले वेक्टर को समझें, उसके बाद अदर टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग वेक्टर शुरू करने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो वेक्टर्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th या 10th में सुना होगा। ठीक है, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे आपने स्केलर और वेक्टर्स के बारे में सुना होगा, वैसे ही स्केलर क्या था, एक फिजिकल क्वांटिटी था, वैसे ही वेक्टर भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे वेक्टर्स के बारे में? वेक्टर इज अ it is a physical quantity, it is a physical quantity। ठीक है, वेक्टर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर्स क्या है? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? उसके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है खुद का, और डायरेक्शन भी है। जैसे कि एग्जांपल आप मान सकते हैं, मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 5 मीटर ईस्ट। ठीक है, 5 मीटर ईस्ट का क्या मतलब हुआ? 5 मीटर ईस्ट की तरफ जाना। ठीक है, 5 मीटर ईस्ट की तरफ जाना। इसमें क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, ये हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ईस्ट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डायरेक्शन है। ईस्ट हमारा क्या है? डायरेक्शन है। तो ऐसे क्वांटिटी को, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर्स का, वेक्टर्स के बारे में वो क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एन एंड यू से। एन और यू से। एन हमारा क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, और यू हमारा क्या है? इसका डायरेक्शन है। ठीक है, एन क्या हमारा? मैग्नीट्यूड, और यू क्या हमारा? डायरेक्शन। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लोग कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्केलर, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें स्केलर की। स्केलर भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा स्केलर के बारे में, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है, स्केलर कैसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और यूनिट्स ऑलवेज। ठीक है, और वेक्टर की बात करें तो वेक्टर कैसा क्वांटिटी है? इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू देख लिया। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा स्केलर में। सेकेंड पॉइंट हमारा स्केलर में ये आता है कि जैसे स्केलर हम लोगों ने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा था कि वो स्केलर किसी भी क्वांटिटी को, स्केलर ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग नॉर्मल वे से जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 kg एप्पल है। ठीक है, 2 kg एप्पल एक बैग में है और दूसरे बैग में 2 kg एप्पल है, और हमसे पूछा जाए कि दोनों बैग में मिलाकर कितने kg एप्पल है, तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 4 kg। ठीक है, तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी को जो है वो ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से जो है वो हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसका हमारा पॉइंट हो जाएगा ऐड बाय ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, ऑर्डिनरी रूल, जैसे कि हम लोग 2 + 2 4 हो जाता है, वैसे ही हम लोग स्केलर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इन केस ऑफ वेक्टर, हम लोग वेक्टर को ऐसे नॉर्मल वे से जो है वो ऐड नहीं कर सकते हैं।
इसे हम लोग अलग वे से ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा वेक्टर में, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ऐड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो वेक्टर होता है वो किस हिसाब से ऐड होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये जो है ऑर्डिनरी रूल के हिसाब से ऐड नहीं होता है। जैसे कि 2 + 2 जो है वो 4 आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इस लॉ में हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को हम लोग किस किस तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं। बट इन केस स्केलर हम लोग नॉर्मल वे से ऐड कर सकते हैं। 2 और 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 ही होगा और कुछ नहीं होगा। बट वेक्टर में ऐसा नहीं है, 2 और 2 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग वो आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं स्केलर का। स्केलर का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जैसे कि स्पीड, जैसे कि टाइम, जैसे डिस्टेंस, ये सब क्या हमारा स्केलर एक्सेट्रा, ठीक है। स्पीड हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब क्या है ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस का बात किया जाए तो डिस्टेंस मान लीजिए मैंने अभी 4 किलोमीटर चला, फिर आगे 8 किलोमीटर, तो टोटल हमसे पूछा जाए तो कितने दूरी हम लोगों ने तय की, तो 8 + 4 क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर, ठीक है। बट वेक्टर में ऐसे हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल हो गया स्केलर का। वेक्टर का एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया हमारा एग्जांपल वेक्टर का और स्केलर का। अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को हम लोग कैसे कैसे तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से पहले एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन से पहले हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है। तो आप नोट करके ऐसे लिख सकते हो उस पॉइंट को, नोट, ठीक है। नोट ये है कि ऑल वेक्टर क्वांटिटी, ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन, ठीक है। सभी वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, बट all physical quantity having direction are not vectors। इस लाइन का ये मतलब है ऑल वेक्टर्स क्वांटिटी हैव डायरेक्शन, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास डायरेक्शन तो है, बट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। लेकिन और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर्स नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये कैसे है और हम लोग कैसे पता करेंगे वो हम लोग पता करेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और एग्जांपल हमारा हो जाएगा प्रेशर, प्रेशर भी एक ऐसा ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो है लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऐसे ही प्रेशर के पास भी डायरेक्शन है लेकिन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलते हैं कि डाउनवर्ड करंट जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है या साइडवर्ड जा रहा है, ठीक है। प्रेशर हम लोग बोलते हैं नीचे लग रहा है या ऊपर लग रहा है। तो इस सब के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन क्या है, ये वेक्टर्स नहीं है। तो वेक्टर्स कैसे हम लोग पता करेंगे, तो कोई भी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जब तक फॉलो ना करे तब तक उसे हम लोग वेक्टर नहीं बोलेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन की। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग देखेंगे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये रहा, ये एरो है, इससे हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई भी वेक्टर ए है, एज एग्जांपल कोई भी वेक्टर ए है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए लिख के उसके ऊपर एक ऐसे एरो बना देंगे। तो इसे हम लोग देख के क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक वेक्टर्स है, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर में जो अगर हम लोग एरो देख ले तो हम लोग उसे वेक्टर बोल सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन यही है।
अब बात करते हैं कि इसे हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं इस एरो से। तो ये देखिए, ये इसे हम लोग कहते हैं हेड। आगे का जो पोर्शन होता है जिस तरफ ये एरो शो कर रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं हेड। पीछे का पार्ट को हम लोग कहते हैं टेल, ठीक है। और ये हेड जो होता है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है। और इस जो एरो का जो मैग्नीट्यूड होता है या एरो का जो लेंथ होता है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मान लीजिए, तो इस लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, इस लेंथ को कहते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। इस लेंथ को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड। इस लेंथ के बराबर मैग्नीट्यूड होता है। और जिधर ये एरो दिख रहा होता है उधर हमारा क्या होता है, वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल हम लोग इसमें ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं फोर्स का। मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स है। तो फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो हम लोग बना दिए, ये कितना न्यूटन का है, 5 न्यूटन का है, ठीक है। तो 5 न्यूटन इस तरफ डायरेक्शन में, इस तरफ डायरेक्शन हम लोग क्या ले लेते हैं, इस तरफ डायरेक्शन एज एग्जांपल मान लीजिए हम लोग ईस्ट ले लेते हैं। 5 न्यूटन ईस्ट, यानी कि क्या हो गया, ईस्ट हमारा, ये डायरेक्शन हमारा ईस्ट हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड जो हो गया फोर्स का, वो क्या हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन हो जाएगा इसका हमारा मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। इससे ज्यादा आपको रिप्रेजेंटेशन जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग उसके साथ साथ जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के साथ और टाइप्स ऑफ वेक्टर के साथ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।